एकदम रोड टच प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आया हूँ। टावर लॉन्च कर दिया है और ये आपका बिल्डिंग सामने ऑलमोस्ट रेडी है। जस्ट हैव ए लुक एट दिस लवली लिविंग एरिया है। ये इतना स्पेशियस क्यों लगता है? क्योंकि किचन पूरा ओपन आपको मिल रहा है। बालकनी, तो बालकनी आपको 3 मिल रही है। यू कैन क्लियरली सी कि स्पेस हर तरफ पे काफ़ी अच्छा है। वुडन टेक्सचर टाइल, एवरी मास्टर बेडरूम विल हैव दैट वुडन टेक्सचर टाइल्स। ये पूरा रूम आप हटा दो, अटैच वॉशरूम हटा दो, ये डोर यहाँ शिफ्ट कर दो, आपका 2 BHK एज इट इज हो जाता है। कैब्स आर अवेलेबल फॉर योर विजिट्स। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्व। आज मैं ऑन BRTS रोड पे हूँ और एकदम रोड टच प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें बिगेस्ट कारपेट ऑफ 2 and 3 BHK के ऑप्शंस हैं। 3.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, 3 टावर हैं, 450 यूनिट्स हैं, 450 फ्लैट्स हैं, ऑल 2 and 3 BHK। 2 BHK की बात करूँ 881 कारपेट, 91 lakhs नेगोशिएबल। 3 BHK की बात करूँ 1148 कारपेट, 1.25 CR नेगोशिएबल। 3 BHK का सैम्पल फ्लैट आपको दिखाने वाला हूँ मैं 1148 का, और इसी में मैं डिस्क्लोज कर दूंगा, उसी में मैं आपको 2 BHK का भी डिफरेंस बता दूंगा। एमिनिटीज़ की बात करूँ तो अराउंड अबाउट 20 एमिनिटीज़ हैं ग्राउंड लेवल पे एंड रूफ टॉप पे। टावर की हाइट की बात करूँ तो बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 19 फ्लोर्स ऑफ रेसिडेंशियल एंड देन 20 फ्लोर रूफ टॉप एमिनिटी, तो टोटल 20 फ्लोर्स की टावर रहेंगे। सामने मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सामने आपको दिखा देता हूँ मैं। दिस इज द कंस्ट्रक्शन स्टेज एज ऑफ नाउ। आप सामने देख सकते हैं, सी टावर लॉन्च कर दिया है और ये आपका बिल्डिंग सामने ऑलमोस्ट रेडी है। सो विल शो यू द सैम्पल फ्लैट 1148 कारपेट 3 BHK। जस्ट स्टे ट्यून, उसी में डिफरेंस भी बता दूंगा 2 BHK। 1148 का 3 BHK का कारपेट। लेट्स हैव अ लुक एट द सैम्पल फ्लैट एंड दिस इज योर लॉबी स्पेस जैसा आप देख पा रहे हैं। एंड इसके पीछे, डोर के पीछे आपका शू रैक का स्पेस आ जाता है। सो दिस इज ए गुड साइज ऑफ शू रैक स्पेस। ऊपर का पार्ट आप डेकोरेशन के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। डोर की मैं अगर बात करूँ तो आपको डिजिटल डोर लॉकिंग सिस्टम मिल जाता है। डोर आपका ऐसे ही सिमिलर फिनिश का रहेगा विद दिस राउंड एजेस एंड रबर फिनिशिंग, ताकि डोर बैंग ना हो और ये राउंड एजेस की वजह से डैमेज कम हो जाता है। अंदर की तरफ चलेंगे, 3 BHK का लेआउट है, L शेप का लेआउट है, बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट है। तो एक बेडरूम उस तरफ, बाकी दोनों बेडरूम इस तरफ। एंड जस्ट हैव ए लुक एट दिस लवली लिविंग एरिया। 16.5 बाई ऑलमोस्ट 13 का ये लिविंग स्पेस है एंड दिस इज द ओनली लिविंग स्पेस। डाइनिंग सेपरेट है। डाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो इट इज ऑलमोस्ट 10 बाई 5.7। तो डाइनिंग का स्पेस आप देख लो, लिविंग का स्पेस देख लो, कमी कहीं नहीं है। If you want a big living area and additional dining area, this is the product to be. Just look how amazing this is, how wonderful this is. और ऐसे प्रोडक्ट को मैं ढूंढते रहता हूँ जिसको देख करके मैं खुद एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो आई एम वेरी श्योर आपको वीडियो में मेरा एक्साइटमेंट भी दिख रहा होगा। इस तरफ में हम इसके बालकनी को एक्सप्लोर कर लेते हैं। They have not wasted much of the space in giving big huge balconies. They are giving optimum balconies because अंदर के रूम साइजेस, लिविंग, डाइनिंग, ये सब में उन्होंने ज़्यादा स्पेस दे के रखा है। सो जस्ट लुक एट दिस स्पेस। ऐसे ही कवर्ड रहने वाला है, वुडन टेक्सचर फिनिशिंग रहेगा आपका, टाइल्स का बबली टेक्सचर ऑन द वॉल्स। कवर्ड ऐसे ही रहने वाला है विद दीज बिग साइज ऑफ डोर्स एंड 3 track डोर सिस्टम है, comes with mosquito mesh, so ventilation का प्रॉब्लम ना हो, इंसेक्ट का प्रॉब्लम ना हो। Okay, now moving towards this side we have this kitchen area. तो जैसा आप देख रहे हैं, ये इतना स्पेशियस क्यों लगता है? क्योंकि किचन पूरा ओपन आपको मिल रहा है, तो आपका डाइनिंग स्पेस भी बढ़ जाता है। एंड जस्ट लुक एट द साइज ऑफ द किचन। दिस इज 11.6 by 10 का साइज है ऑलमोस्ट। किचन आपको वैसे तो रॉ मिलना है, लेकिन बिल्डर ने बड़े अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया है कि किस तरीके से आप अपना किचन डिजाइन कर सकते हैं। किचन ट्रॉलीज, कैबिनेट्स, हॉब, चिमनी, एवरीथिंग इज perfectly laid out
यू हैव योर स्पेस फॉर रेफ्रिजरेटर एज वेल। आपके सारे के सारे मॉडर्न अप्लाइंसेस इस तरफ में भी सेट हो सकते हैं। आप चाहो तो रेफ्रिजरेटर यहाँ लगा लो, मॉडर्न अप्लाइंसेस वहाँ लगा लो, चॉइस विल बी योर्स। एंड कम्स विद ग्रेनाइट टॉप प्लेटफॉर्म, ऐसे ही कलर का सेम आपको सेम या सिमिलर मिलेगा, ग्रेनाइट टॉप प्लेटफॉर्म विद स्टेनलेस स्टील सिंक। एंड यूजुअली किचन में अगर करते हैं तो इनक्लोज बालकनी देते हैं, यहाँ इनक्लोज नहीं है। तो जिनको इनक्लोज बालकनी नहीं चाहिए बड़े किचन के साथ में एडिशनल ड्राई बालकनी चाहिए, आगे आके देख लो आप। दिस विल रिमेन ओपन टू स्काई, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है ताकि इंसेक्ट्स और ये सब का प्रॉब्लम ना है, तो इन्होंने ऐसा दिखाया, ये आपको नहीं मिलने वाला है। दिस साइड यू हैव योर provision for, this side you have your water tap, water inlet outlet point for washing machine, and the builder is giving you the secondary sink as well. So that is service sink, this is your washing sink, washing utensil washing sink, and as it is आपको मिलने वाला है। बाकी आप डिजाइनिंग देख लीजिए, टेक्सचर देख लीजिए, everything remains the same. Anti-skid tiles in dry balcony, and coming to tiles, you get this beautiful tiles in your entire house, in your entire apartment. Same similar आपको मिलने वाला है। Just look at this beautiful tile. This is enhancing the beauty of the house. फ्लैट तो वैसे पूरा रॉ मिलना है, लेकिन ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपके फ्लैट को और खूबसूरत बना देती है। Let's head towards the guest bedroom. First bedroom comes with attached washroom and balcony. तो बालकनी आपको 3 मिल रही है, एक गेस्ट बेडरूम के साथ, लिविंग की हमने देख ली, एक मास्टर बेडरूम में बाद में देखेंगे। एंड जस्ट लुक एट दिस, स्टडी टेबल लगा दिया है, 2 फीट का वार्डरोब स्पेस है, बेड है बिग साइज का, बट स्पेस इज प्रिटी अमेजिंग। कुछ भी वेस्ट नहीं है, इंच कोना इस्तेमाल किया हुआ है, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल। एंड विंडोज कम्स विद मॉस्किटो मैश एज वेल, सो वेंटिलेशन का जैसा मैंने बताया इशू नहीं रहेगा। लेट्स हैव अ लुक एट दिस बालकनी। जैसा मैंने बताया, बालकनी में ज़्यादा वेस्ट नहीं किया है इन्होंने, स्पेस को बालकनी दी है फॉर द प्रेफरेंस। एंड रूम साइजेस भी काफ़ी, इससे रूम साइजेस काफ़ी अच्छे, नहीं तो 10 बाई 10 का रूम मिल जाएगा, बस 11 बाई 10, 10 बाई 10 का मिलेगा। एंड बालकनी बड़ी मिलती है, यूज़ नहीं होता है, यहाँ यूटिलाइज कर पाओगे। सेम एज इट इज़ आपका कवर्ड रहने वाला है। 12 बाई 11 का फर्स्ट गेस्ट बेडरूम, अटैच वॉशरूम एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। सो लुक एट द ब्यूटी, ये टाइल्स आपका सेम सिमिलर ऐसे ही रहने वाला है। दिस एक्चुअली लुक्स वेरी वंडरफुल। सीपी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग की मैं बात करूँ तो जैगुआर, टोटो और इक्विवेलेंट ब्रांड दे आर ऑफरिंग एंटी-स्किड टाइल्स इन द वॉशरूम एंड wooden or granite, whatever framing for the washroom. Let's head towards second bedroom or kids bedroom. So kids bedroom भी 10 by 10 का नहीं है, 11.5 by 10 का साइज है। मतलब क्या होता है, वो 10 by 10 में बिल्डर खेल जाता है, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूँ। So you can very clearly see the वार्डरोब स्पेस, 2 फीट ऑफ वार्डरोब स्पेस। वैसे तो किड्स रूम है, लेकिन छोटा बेड नहीं, पूरे बिग साइज ऑफ बेड इन्होंने लगा के दिखा दिया है कि आपका रूम कितना स्पेशियस है। एंड यू कैन क्लियरली सी कि स्पेस हर तरफ पे काफ़ी अच्छा है। ओके, नाउ दिस इज अनदर वेरी गुड पॉइंट बाय द बिल्डर। ओके, इस साइड से दिखा देता हूँ। सो आपका नीचे का पोर्शन फिक्स रहने वाला है फॉर किड्स सेफ्टी, मॉस्किटो मैश, एंड ये पोर्शन आपका मूवेबल रहेगा, सो यू कैन ओपन द विंडो एनी टाइम। दिस मेक्स योर किड सिक्योर। नहीं तो क्या होता है, वो नीचे का रहता है, डर रहता है, यहाँ पे वो नहीं है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बहुत अच्छा है ये। इस तरफ में आपका कॉमन वॉश बेसिन आ जाता है, कॉमन वॉशरूम इस तरफ में आ जाता है। तो वॉशरूम में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन देख लो जो सेम सिमिलर आपको मिलने वाला है। अंदर की तरफ चलेंगे एंड वी हेड टुवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। इज द मास्टर बेडरूम इक्वली गुड एज द एंटायर हाउस? सो लेट्स हैव अ लुक। सो 13 by 11 का साइज है। ओके, 13 by 11 का दिया है, बट यू कैन वेरी क्लियरली सी द स्पेस, how they have laid out, big size of bed, 2 feet of wardrobe space, extra furniture. Still the space is pretty amazing. Comes with wooden texture tile. Every master bedroom will have that wooden texture tiles and common attached washroom over this side. Washroom explain कर चुका हूँ, सिर्फ डिजाइन देख लो,
एंड दिस इज द बिगेस्ट वॉशरूम इन द एंटायर हाउस। 1 फीट से बड़ा है एंड लुक एट द टाइल्स एंड एवरीथिंग। जस्ट डिजाइन का एक व्यू ले लो एंड लेट्स फाइनली चेक आउट द लास्ट पार्ट ऑफ द हाउस, दैट इज योर थर्ड बालकनी विथ मास्टर बेडरूम। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड स्पेस। इन्होंने ऐसा नहीं है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बट अंदर के रूम्स को, क्योंकि बहुत लोगों का प्रेफरेंस होता है कि बड़े बालकनी नहीं, बिकॉज बालकनी इज अ वेस्ट फॉर देम, मुझे बड़े रूम साइजेस चाहिए। तो दे हैव मेंटेन दैट ऑरा अराउंड द हाउस एंड ओवर हियर दिस विल बी योर डक्ट एरिया, जहाँ पे आपका AC आप यहाँ पे बड़े आराम से लगा सकते हो, जो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया भी हुआ है। सो एवरी हाउस विल हैव दिस डक्ट एरिया फॉर देयर AC, तो इससे एलिवेशन बिगड़ता नहीं है, सुंदर दिखता है। एंड फाइनली टाइम फॉर डिफरेंस बिटवीन 2 and 3 BHK। सो बेडरूम आपका सेम रहने वाला है, ये एरिया भी आपका सेम रहने वाला है, कॉमन वॉशरूम। किड्स बेडरूम भी सेम रहेगा, डाइनिंग भी आपका सेम रहेगा, किचन आपका थोड़ा सा कम हो जाता है। लिविंग रूम 16.5 by 13, ऑलमोस्ट 13 का साइज है, आपको 16 by 11 का साइज मिलेगा, यानी कि ये एक टाइल कम हो जाती है। फिर ये पूरा रूम हटा दो, ये पूरा रूम आप हटा दो, अटैच वॉशरूम हटा दो, ये डोर यहाँ शिफ्ट कर दो, आपका 2 BHK एज इट इज हो जाता है। बालकनी रिमेन्स द सेम, मास्टर बेडरूम की बालकनी रिमेन्स द सेम, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। बस 16.5 16 by 13 से जो 16 by 11 का ट्रांजिशन हो रहा है उतना ही चेंज है, और ये रूम नहीं रहेगा जो फर्स्ट गेस्ट बेडरूम। बाकी आपका पूरा 2 BHK एज इट इज रहने वाला है विद दीज स्पेसिफिकेशन। सो प्रोडक्ट अमेजिंग है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है, प्राइस पॉइंट मैंने बता दिया है, 91 लाख नेगोशिएबल फॉर 881 कारपेट, 1.25 करोड़ 1.25 CR फॉर 1148 कारपेट। अगर पसंद आ रहा है इंक्वायरी करें, कैब्स आर अवेलेबल फॉर योर विजिट्स। वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, फ्लैट पसंद आता है इंक्वायरी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।